रहमान नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल जवाब का हमारा ये सिलसिला एक बार फिर जारी है। आज हमारे साथ एक होनहार उस्ताद है, मुअल्लिम है, ये एक टीचर है, लैंग्वेज ट्रेनर है और इसके साथ साथ इन्हें नफ्सियाती इल्म पर अबूर हासिल है। आज इनसे बात करते हैं। आज जो हमने मौजू चुना है वो है इंटरनेट एडिक्शन और मॉरल डिग्रेडेशन का जो मसला हमारे यूथ में पाया जाता है, इस सिलसिले में आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू बिलाल सर, आपने मुझे फिर से मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन और इंटरनेट एडिक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ड्रग एडिक्शन है, एंड थैंक्स टू ऑल दोज व्यूअर्स हु हैव गिवन अस ट्रिमेंडस सपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोग हमें देख रहे हैं और इन चीज़ों को फिर अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा रोल जो है सोसाइटी को, हम इतना तो नहीं बोल सकते टोटली हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बातों से अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ रही है, दैट्स वंडरफुल। और आज का जो टॉपिक है दैट्स इंटरनेट एडिक्शन एंड मोबाइल फोन एडिक्शन अमंग द यूथ्स, अमंग द एडोलसेंट्स, हाउ इट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द सोसाइटी। अगर हम देखें आजकल की सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी टोटली डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, ड्यू टू दिस गैजेट which has been invented by the scientist। हमने देखा था कि ये कहीं ना कहीं बेनिफिट लाता, इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लाता, हमारी सोसाइटी में कोई चेंज लाता, लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो एडोलसेंट बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे चाइल्डहुड में होते हैं, उन्होंने इस मोबाइल फ़ोन को गलत इस्तेमाल से यूज़ किया। हम बोल सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइट किया या जुडिशली इस चीज़ को यूज़ नहीं किया, और क्योंकि उन बच्चों को पता ही नहीं है, दे आर अनअवेयर अबाउट दी साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड कोग्निटिव इफेक्ट्स जो इस मोबाइल फ़ोन से क्रिएट हो जाते हैं। हमने देखा आजकल की सोसाइटी में जो बच्चे हैं, बच्चे टोटली मॉरली वो डिग्रेड हो चुके हैं, उनमें एक कंपल्सिविटी आ चुकी है। देखो एग्रेशन कितना है आजकल के बच्चों में, वो अपने माँ बाप का नहीं मानते हैं, वो अपने टीचर्स का नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं वो घर में बर्तन फेंकते हैं जब उनको बोला जाता है मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो। ये प्रॉब्लम, ये एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिजास्टर जो हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पूरी सोसाइटी इंडल्ज हो चुकी है, इन्वॉल्व हो चुकी है। और अगर हमने इस चीज़ को रोका नहीं तो ये एक दिन एक ऐसा डिजास्टर लाएगा जहां पर हम सारे लोग इसमें डूब जाएंगे। सर, एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या आपको लगता है कि माँ बाप जो कि इस बच्चे को ये मोबाइल फ़ोन देता है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना वो बच्चा है इस मामले में? देखो आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं, साइकोलॉजी में हम इसको बोलते हैं रीइंफोर्स करना, कि बच्चा रो रहा है, वो घर में शोर कर रहा है, तो माँ बाप उसको मोबाइल फ़ोन देता है ताकि ये शोर बंद करे। लेकिन इस पेरेंट को ये नहीं पता होता है कि मैं इसके नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहा हूँ। जितना ये नेगेटिव रीइंफोर्स हम बोल सकते हैं कि अगर ये मतलब शोर बंद करेगा तो मोबाइल फ़ोन में इसको देता हूँ, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये किस तरह से इसका जो ब्रेन है उस पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट ये डालता है, इसका जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उस पर किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप देखिए आजकल के बच्चों में एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम, रिसर्च भी हुई है रिसेंटली, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन हैड रिसेंटली कंडक्टेड अ सर्वे, और उन्होंने बोला कि जो बच्चों में एक स्लीप डिसऑर्डर है, उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया कॉमनली फाउंड किया जाता है आजकल के बच्चों में, उनको रात को ज़्यादा नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन की वजह से ये एक तरह का एडिक्शन बन चुका है उनमें। रिसेंटली और एक सर्वे हो चुकी है जहाँ पर नेशनल राइट्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, एक 2017 आई थिंक, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जहाँ पर उन्होंने बोला कि बच्चा नींद से पहले 23% ऑफ चिल्ड्रन बिफोर गोइंग टू बेड दे हैव बीन यूजिंग मोबाइल फोन, और इसकी वजह से क्या, उनका हाइपर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एक सबसे बड़ा एक हम बोल सकते हैं वोरी क्रिएट हो रही है, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते। रिसेंटली बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे भी बोला कि बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्लास में फोकस नहीं है उनका, घर पे फोकस नहीं है, काम पर होमवर्क पे फोकस नहीं है। ये क्या है? पेरेंट्स को पता ही नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। It is an evil which we have brought up. We have brought up this particular evil in our homes. सर, आपको लगता है कि
इस्लामिक लेक ऑफ इस्लामिक नॉलेज की वजह से भी ये सब होता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इनका रुझान ज़्यादातर म्यूज़िक की तरफ बढ़ चुका है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमने अपने बच्चों को दरसगाह नहीं भेजा है, इस्लामिक मजलिसों में नहीं भेजा है, उसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है? या देखो, एक तो मैं बोल सकता हूँ कि लेक ऑफ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड नॉलेज, दूसरा लेक ऑफ इस्लामिक नॉलेज अमंग द पेरेंट्स, अमंग द चिल्ड्रन एंड अमंग द होल सोसाइटी। मैं इंटायर फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी की बात करूँगा तो लेक ऑफ नॉलेज, साइकोलॉजिकल नॉलेज भी है, इस्लामिक नॉलेज भी है। देखो, अगर हम बच्चे आजकल दरसगाह जाते थे, बच्चे वहाँ पर कुरान पढ़ते थे, उनको कुरानिक नॉलेज मिलती थी, वो उस चीज़ को फिर रिट्रीव करते थे, रिसाइट करते थे, तो उनका फोकस रह जाता था, वो हेल्दी, उनका एक साइकोलॉजिकल, उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो डेवलप हो जाती थी। लेकिन आजकल बच्चे देखो, सुबह भी, शाम को, दिन को सिर्फ मोबाइल फ़ोन की तरफ, इनको पता ही नहीं है गॉड के बारे में इनको गॉड कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं की जाती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इनमें डेवलप नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स इनको इस चीज़ पे दे आर एक्चुअली किकिंग देम इन दैट पर्टिकुलर हेल, मैं बोल सकता हूँ, दे हैव बीन किक्ड आउट, और इनको कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, इनको फोर्स किया जाता है, आप यूज़ करो, अगर वो रो रहे हैं तो रोने दो, कोई और गेम इनको बोलो कि आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, या कोई और भी खेल सकते हैं। वाई ओनली मोबाइल फोन? वाई वी हैव गिवन इजी एक्सेस टू दोज किड्स? अच्छा सर, वो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है कि ओल्ड वंस ग्रो, न्यू वंस लर्न। अक्सर हम आजकल के घरों में देखते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक फादर जो होता है वो अपने फ़ोन से लगा रहता है, उसकी जो पार्टनर होती है, उस बच्चे की माँ, वो अपने फ़ोन से लगी रहती है, और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। क्या लगता है आपको सर? एग्जैक्टली, मुझे एक फेमस मैं बोल सकता हूँ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था, वो चार्ल्स डार्विन ने एक बात बोली थी कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर पे। उसने बोला कि अगर आप एक किसी इंसेक्ट को देखोगे जहाँ पर मीडोज होते हैं, ग्रीन ग्रास होता है, उसकी बॉडी पे भी वही कलर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखो, इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा चाइल्ड पे, उसमें वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है कि मेरा पेरेंट भी यूज़ करता है, आई शुड यूज़ दैट। सो उसको फिर वो एक तरह का वो जो कंट्रोलिंग सेंस है वो उसमें नहीं पाया जाता है, वो फ्री फ्लो में आ जाता है कि मैं भी यूज़ करूँ, मेरे पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं। He is not afraid of his parents, that's why, and no, parents are letting them to use that particular device. सर, जो बच्चे इस दलदल में फंस चुके हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि आप पहले साइकोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप करो अपने दिमाग में। इस मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हो जाते हैं, उनके बारे में नॉलेज हासिल करो। देखो, आपकी जो स्लीप है, सबसे बड़ी चीज़ स्लीप है, आप में हेल्दी स्लीप नहीं रहा, आप में वो इम्पल्सिविटी आ गई, कंपल्सिव बिहेवियर आ गया, एग्रेशन आप में है, आप अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नहीं मानते हो, हर एक बात पे आप यहाँ से यल करते हो, शाउट करते हो, या यहाँ से एग्रेशन दिखाते हो। ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन का नेगेटिव इम्पैक्ट है, इस चीज़ को आप रियलाइज़ करो। अगर आपने इस चीज़ को स्टॉप नहीं करा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप डिज़ास्टर देखोगे, यू विल सी द डिज़ास्टर अराउंड यू। नाज़रीन मोहतरम, ये थे एजाज सर जो हमें बता रहे थे कि जो बच्चे और फैमिली मेम्बर्स मोबाइल एडिक्ट बन चुके हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं, वो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सर आपका। थैंक यू सर।